अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में। फंक्शन को ओवरलोड भी किया जा सकता है। फंक्शन ओवरलोडिंग से क्या मुराद है? फंक्शन हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर। मतलब कि दो फंक्शन एक ही नाम से हम बना सकते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग से ये मुराद के दो फंक्शन जो जिनका नाम सेम होगा लेकिन उनका काम डिफरेंट होगा। उन दोनों फंक्शन का काम डिफरेंट होगा लेकिन नाम सेम होगा और सिग्नेचर डिफरेंट होगा। सिग्नेचर क्या होता है अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक फंक्शन लेता हूँ इंट abc नाम है फंक्शन का, और उसमें सिर्फ एक इंटीजर टाइप आर्गूमेंट है। एक इंटीजर टाइप आर्गूमेंट्स है। अब इसे बोलते हैं आर्गूमेंट्स। ये एक भी हो सकता है, यहाँ पे दो भी हो सकते हैं, और इन टाइप्स को यहाँ पे फ्लोट टाइप आर्गूमेंट भी हो सकता है। अब इन नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स ये हैं, इसके हैं दो नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स, एक इंट और एक फ्लोट। दो नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स हैं इसके, और टाइप है एक की इंट और दूसरे की फ्लोट। दो नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स और हैविंग डिफरेंट टाइप, इन दोनों को इस चीज़ को बोलते हैं हम सिग्नेचर। आर्गूमेंट्स तो हैं ये, सिग्नेचर बोलते हैं इस सारी चीज़ को। मतलब कि नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स और उनकी डाटा टाइप, इन दोनों को हम एक भी चीज़ को अगर चेंज कर दें तो फंक्शन चलता है, हमारे पास काम करता है। अब मैं बनाऊंगा स्क्वायर ऑफ ए नंबर और सम ऑफ ए नंबर। ये दो फंक्शन होंगे मेरे पास, लेकिन नाम abc ही होगा, लेकिन दोनों फंक्शन का काम डिफरेंट होगा मेरे पास। अब मैं दूसरा फंक्शन लेता हूँ इंट abc नाम ही है इसका भी, लेकिन इसमें नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स मेरे पास दो हैं, दोनों इंटीजर टाइप ही है मेरे पास। अगर मैं यहाँ पे इंट ही रखूँ तो अब ये फंक्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि कंपाइलर इसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। ये हर चीज़ इसकी सेम है दूसरे फंक्शन की तरह, इसलिए ताकि कंपाइलर इन दोनों फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट कर सके, हम यहाँ पे दूसरा आर्गूमेंट इन टाइप लिख देते हैं। अब इन फंक्शंस को मैं डिफ़ाइन करता हूँ नीचे मेन फंक्शन के बाहर। यहाँ पे मैंने लिखा इंट abc फंक्शन का नाम, और उसके बाद मैं इंट फर्स्ट जो मेरे पास फंक्शन है उसे मैं अब एक्सप्लेन डिफ़ाइन करूँगा। यहाँ ये फंक्शन मुझे रिटर्न करेगा जो भी नंबर एंटर किया हुआ होगा उसका स्क्वायर। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल a डिक्लेयर करवा देता हूँ, और a मल्टीप्लाई बाय a ये मुझे रिटर्न कर देगा। और अब दूसरे फंक्शन की बारी, जो कि मैंने इंट abc जिसमें दो आर्गूमेंट्स मैंने पास किए हुए हैं। यहाँ पे मैं इंट abc लिखूँगा नाम फंक्शन का, और उसमें जो दो आर्गूमेंट्स हैं मेरे पास उन्हें वेरिएबल्स का नाम दे दूँगा इंट a और इंट b। मेरे पास नाम आ गया इंट a और इंट b। अब इसे मैं डिफ़ाइन करूँगा, और यहाँ पे ये फंक्शन मुझे रिटर्न करेगा जो भी दो नंबर्स मैंने इंटर किए हुए होंगे उनका सम। यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूँगा रिटर्न a प्लस b। अब ये दो फंक्शन है मेरे पास जिनका नाम सेम है लेकिन इनका काम डिफरेंट होगा। एक जो है वो मुझे स्क्वायर फाइंड करके देगा, दूसरा जो है वो सम। अब मैं यहाँ पे मेन में दो नंबर्स इंटर करवाऊँगा जो कि इन फंक्शंस में जिनकी वैल्यूज़ पास आउट हो जाएंगी। यहाँ पे मैं मेन में दो नंबर लेता हूँ इंट a और इंट b। मेन में आप कोई भी वेरिएबल किसी भी नाम से रखें, उसका उन फंक्शंस के वेरिएबल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर ये a है तो बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि ये वाला a यहाँ मेन में आ गया तो शायद इस फंक्शन में हम a नहीं यूज़ कर सकते हैं आप यूज़। मेन का वेरिएबल अलहदा है। और यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रिंट आउट करवा दूँगा इंटर नंबर्स। चले मैं दो नंबर इंटर करवा लेता हूँ। यहाँ पे मैं सीन का फंक्शन यूज़ करते हुए पहले a में वेरिएबल और फिर b में। अब ये पहली वैल्यू जो मैं इंटर करूँगा वो a वेरिएबल में आएगी, और जो दूसरी वैल्यू इंटर के बाद मैं इंटर प्रेस करने के बाद जो इंटर करूँगा वो मेरे पास b में आ जाएगी। दो वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पे। अब मैं उन फंक्शंस को कॉल कर लूँगा, दोनों फंक्शंस को। पहले फंक्शन को मैं कॉल करूँगा स्क्वायर इज़ के साथ, क्योंकि वो मुझे स्क्वायर फाइंड करेगा, स्क्वायर इज़। अब उस फंक्शन का नाम जो कि है abc, और उसमें जो आर्गूमेंट है
ए मेन में वेरिएबल है तो ए ही यूज़ करूँगा मैं। सी आउट। अब मैं दूसरा फंक्शन कॉल करूँगा सम इज़, मैसेज के साथ सम इज़। अब दूसरा फंक्शन ए बी सी नाम है, लेकिन इसमें वेरिएबल्स दो हैं मेरे पास, ए और बी। अब मैं इसे कंपाइल करता हूँ। सो इंटर नंबर्स, पहला नंबर मैंने इंटर किया 5, इंटर प्रेस किया। अब मैंने दूसरा नंबर इंटर किया 6। सो स्क्वायर इज़ 25, सम इज़ 11। इधर हैंडल यूज़ कर लें ताकि वो सारी चीज़ क्लियर हो जाए। दोबारा से कंपाइल किया मैंने, 5 और दूसरा नंबर 6। सो स्क्वायर इज़ 25 एंड सम इज़ 11। पहला जो नंबर मैंने इंटर किया था वो फंक्शन में पास हो गया और उसका स्क्वायर आ गया मेरे पास, जबकि दूसरे वाले फंक्शन ने इन दोनों नंबर का सम मुझे दे दिया। और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक नंबर इंटर करूँ, एक नंबर इंटर करवाऊँगा मैं यूज़र से अब, 5। सो स्क्वायर इज़ 25, सम इज़ 5। अब ये 5 कैसे आया? इस फंक्शन ने दूसरा जो बी वेरिएबल है वो मैंने डिक्लेयर तो करवाया हुआ, लेकिन उससे मैंने यूज़र से इनपुट नहीं ली, इनपुट कोई भी नंबर नहीं करवाया, तो इसे डिफ़ॉल्ट रख लिया इस फंक्शन ने इसे डिफ़ॉल्ट मतलब कि इज़ इक्वल टू 0 कंसीडर करके फंक्शन को रिटर्न कर दी वैल्यू, मेन में रिटर्न कर दी वैल्यू। और अगर मैं यहाँ इसे सिर्फ ए के साथ कॉल करूँ तो दोनों का आंसर मेरे पास सेम आएगा, 36 दोनों का आंसर सेम आ गया, क्योंकि मेरे पास उसके आर्गूमेंट्स जो हैं वो सेम हैं। कंपाइलर इन्हें आर्गूमेंट्स की बिना पर डिफरेंशिएट करता है। सो ये थे मेरे पास फंक्शन ओवरलोडिंग के दो फंक्शन, ABC नाम और ये। यहाँ पे मैं कोई भी डाटा टाइप ले सकता हूँ, फ्लोट वगैरह, कोई भी डाटा टाइप